जय श्रीमन नारायण। आप का गुरुदेव भक्ति सागर में स्वागत है। आइए जानते हैं औरंगाबाद ज़िले में स्थित बाबा दुधेश्वर नाथ के महत्ता और उनकी कथा के संदर्भ में बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। उन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से सुनेंगे। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा दुधेश्वर नाथ इकलौते ऐसे महादेव हैं जो नीलम पत्थर के बने हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी पूरी महत्ता को। यह स्थान और इसकी महिमा अथाह पुरानी है। बाबा दुधेश्वर नाथ सतयुग से विराजित हैं, जिसका वर्णन सभी युगों में और सभी कालखंडों में प्राप्त होता है। जहाँ पर महर्षि भृगु के पुत्र चमन ऋषि द्वारा तपस्या किया गया क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र को चमन ऋषि का तपस्थली क्षेत्र भी कहा जाता है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र, माता जानकी, भैया लक्ष्मण द्वारा भगवान दुधेश्वर नाथ का पूजा अर्चन किया गया है। यह उस समय का काल है जब श्री रामचंद्र स्वयं अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए वन से गया जा रहे थे। भगवान वहाँ रुक कर के और वहाँ दुधेश्वर नाथ का पूजन किया है। उस समय उस पूजन के आचार्य स्वयं चमन ऋषि रहे हैं। इसके बाद वर्तमान के गोह प्रखंड के ही हरिनगर यानी वर्तमान के हमीदनगर गांव में पुनपुन नदी को पार किया है। वहां अपने पिताजी के लिए, जैसा कि गया श्राद्ध में वर्णन है कि प्रथम श्राद्ध पुनपुन में होता है, तो हमीदनगर के पावन पुनपुन तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी गया श्राद्ध का पहला पिंड किए थे। उस स्थान को आज हम बुढ़वा महादेव स्थान के नाम से जानते हैं। और ऐसी अनेक मान्यता है। आनंद रामायण के मुताबिक इस स्थान को सिद्ध वन या शीघ्रका वन के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। एक पौराणिक कथा है कि देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक रात्रि में 3 मंदिर पूर्ण करने का संकल्प लिया गया, जिसमें बिहार के ही तीनों औरंगाबाद जिला में स्थित है, जिसमें देव सूर्य मंदिर, उमगा सूर्य मंदिर और देवकुंड शिव मंदिर शामिल है। ऐसा वर्णन है कि इन तीनों तीर्थों का, इन तीनों धाम को जो एक दिन में भ्रमण कर लेता है, यानी इन तीनों देवताओं को एक साथ एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक इनका दर्शन कर लेता है, उसका सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। इसी संदर्भ में देव और उमगा का मंदिर पूर्ण हुआ, लेकिन देवकुंड का जो शिव जी का मंदिर है वह अर्धनिर्मित रह गया, जो आज भी विराजमान है, जो कि आज भी देखने में है कि तीनों मंदिर का जो बनावट है एक जैसा है। तीनों मंदिर का जो निचला हिस्सा का बनावट है, आज के परिवेश से कहें तो 10 फीट तक तीनों का कलाकृति एक है, और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो तीनों एक त्रिभुज के आकार में है। महाभारत काल के अनुसार महर्षि चवन इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे। उसी दरमियान तपस्या काल में महर्षि के ऊपर दीमक, यानी जिसको हम बिहार में दिया कहते हैं, उनके ऊपर लग गया। उस दीमक रूपी बावली से ओम शब्द का स्वर गूंज रहा था, जिसे राजा सरियाती की कन्या, जिसका नाम है सुकन्या, वह अपनी सखियों के साथ वन में आखेट खेलने के लिए आई, जिसमें राजा सरियाती भी आए थे, उनकी पत्नी थी और 2 पुत्र थे। राजा सरियाती तालाब के सन्निकट
और बाबा दुधेश्वर नाथ के सन्निकट वहीं बैठकर विश्राम करने लगे और उनकी पुत्री आगे निकल गई, जहाँ पर स्वयं च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते जैसे कि आपने पहले सुना कि उनके ऊपर बाबली यानी दीमक लग गई थी, उससे ओम शब्द का स्वर निकल रहा था और उनकी दोनों जो आंखें थी मणि के समान प्रज्वलित हो रही थी, मणि के समान देदीप्यमान हो रही थी। इसको देख करके आश्चर्यचकित रह गई। बाद में उसने एक तिनके से उस दीमक को साफ किया तो महर्षि की आंख में तिनका लग गया, जिससे महर्षि को खून बहने लगा। जब इस दृश्य को राजा सरियाती को पता चला तो वह क्षमा मांगने लगे और महर्षि च्यवन के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। उसी समय महर्षि का कराहने का भी आवाज़ आया है, महर्षि कराहने लगे हैं। तब सुकन्या को जब पता चला उनके पिताजी के द्वारा कि ये स्वयं भृगुपुत्र महर्षि च्यवन हैं, तो उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं इनकी आँख बनूंगी, क्योंकि हमारे द्वारा इनका आँख फोड़ा गया है, तो आज से मैं इनका सहारा बनूंगी। अपने पिता के बहुत समझाने के बाद भी सुकन्या नहीं मानी है। अपनी पुत्री के हठ के सामने वह हार गए हैं। विवश होकर के महर्षि च्यवन के साथ उनका पानी ग्रहण संस्कार कर दिए हैं। इस प्रकार महर्षि च्यवन उस समय बूढ़ा हो गए थे, सुकन्या जवान थी। अपने तपबल से महर्षि च्यवन ने देवताओं के वैद्य जो हैं अश्विनी और कुमार दोनों को बुलाया है। अश्विनी कुमार ने सहस्त्रधारा कुंड का आवाहन किया है। देवता भी प्रसन्न होकर के उस कुंड में अनेक तीर्थों के जल को समावेशित किया है, इसीलिए उसका नाम सहस्त्र कुंड पड़ा है कि सभी जगह के जल को, सभी तीर्थों के जल को उसमें समाहित किया गया। उस जंगल में प्राप्त होने वाले औषधि को कूट करके एक औषधि निर्माण किया गया, जिसको बाद में चल करके च्यवनप्राश नाम पड़ा। उस औषधि को च्यवन ऋषि खा करके और दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा, देवताओं के दोनों वैद्य अश्विनी कुमारों द्वारा जब कुंड में उनको स्नान कराया गया तो वे नवयुवा हो गए। चेतना शक्ति और कंचन काया उनको प्राप्त हुआ। चारों धाम में ऐसी कोई भी तीर्थ नहीं है जहाँ इस प्रकार के अलौकिक दिव्य कालखंड प्राप्त होते हैं। देवकुंड बाद में देवताओं द्वारा उस कुंड में जल लाया गया था, इसलिए इसका नाम देवकुंड पड़ा। एक बात और बताते चलें कि भारत में 4 देवकुंड धाम है, जिसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे पहला बिहार गणराज्य के औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड में ही स्थित है। दुनिया का एकमात्र नीलम रत्न के शिवलिंग जहाँ पूजित हैं, जिनका पूजन मात्र से, जिनके जलाभिषेक मात्र से, जिनके रुद्राभिषेक मात्र से अनेकों, जिनके पूजन मात्र से अनेक प्रकार के ग्रहों का ताप समाप्त हो जाता है। देवकुंड में स्थित जो मठ